श्री शरद कुमार, जन के प्रयासों का सम्मान, ये छोटी सी राशि लेकिन आपके बड़े हौसले। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। यहाँ मंच पर बैठे हमारे एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और आज के हमारे सबसे खास मेहमान हमारे ओलंपियंस और उनके फैमिली मेंबर्स, एक बार जोरदार तालियों से सभी ओलंपियंस और उनके फैमिली मेंबर्स का स्वागत है। देखिए, मुझे कई बार ही लगता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो तो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका एक गोल होता है, उनका एक टारगेट होता है, वो कंपटीशन में जाते हैं। लेकिन मुझे कई बार ही लगता है कि आप लोगों को भी अंदाजा नहीं होता कि इस देश के करोड़ों लोग आपको कितनी उम्मीद से देख रहे होते हैं जब आप ओलंपिक्स के या इंटरनेशनल किसी भी कंपटीशन के उस लेवल पर पहुंचते हैं। अभी मुझे डायरेक्टर एजुकेशन भी बता रही थी कि जब अमन जी का गेम चल रहा था उन्होंने मिनट बाय मिनट उस गेम को फॉलो किया था, और मुझे लगता है देश में करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमारे सब एथलीट्स की गेम को फॉलो किया। और जब भी कोई भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन मेडल लेके आता है और जब वो पोडियम पे खड़े होते हैं, आपको मेडल पहनाया जाता है और भारत का तिरंगा झंडा ऊपर उठता है, मुझे लगता है कि जो हमारे 140 करोड़ की आबादी है वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब पूरा देश एक होता है, और देश में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसकी आंख नहीं भरी होती है। तो इस देश को साथ लाने के लिए और दिल से जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि जो भूमिका स्पोर्ट्स पर्सन्स निभाते हैं शायद कोई और नहीं निभा सकता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। लेकिन मैं ये तो कहूंगी कि जब हम ओलंपिक्स देखते हैं, जब एशियन गेम्स देखते हैं, तो एक तरफ तो जब हमारे इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स मेडल्स लेके आते हैं तो बहुत गर्व होता है, लेकिन ये भी है मन में एक टीस भी रह जाती है। मन में एक टीस रह जाती है कि भारत इतना बड़ा देश है, इतने टैलेंटेड हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स और इतने टैलेंट के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे भारत से बहुत छोटे हैं, जिनकी हमारे से बहुत कम पॉपुलेशन है। फिर ऐसा क्यों है कि वो इंडिया से इतने ज़्यादा मेडल्स लेके जाते हैं? और मुझे ये लगता है, और ये बात अभी हमारे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स की बातचीत में निकल के भी आई, कि इसमें कमी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स की नहीं है, उसमें कमी हमारी सरकारों की रही है जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट नहीं कर पाई है। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, देखिए, आप में टैलेंट, आप में कमिटमेंट तो खुद होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अपने आप में एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ भी होती है, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे आपकी डाइट हो। और मुझे लगता है कि बहुत यंग एज पे अगर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को उनके फैमिलीज नहीं सपोर्ट कर पाते तो टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 साल से हमने दिल्ली सरकार में पूरी कोशिश करी है कि अपने यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स, अपने इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके। आज हमारा जहाँ पे फंक्शन हो रहा है, जो सारे स्टूडेंट्स हैं, आज ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल्स के हैं, और दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुआत 2 साल पहले हुई है, और 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स में हमारे इन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है। और आप लोगों को कभी मौका मिले तो समय निकाल के आइएगा, आपको भी इन स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हुए देख के बहुत गर्व महसूस होगा,
कि इतनी यंग एज से इतनी शानदार ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, इतनी मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे। और कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी तो इनकी शिकायत ये थी कि हमारे कोचेस हमें सिर्फ 2 ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं, हम तो उससे ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस चाहते हैं क्योंकि हम और मेहनत करना चाहते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, कुछ सालों बाद आप लोगों की मेहनत से भी हमारे भारत का तिरंगा ओलंपिक्स में हमें उठता हुआ दिखेगा। और नॉट जस्ट हमारे स्पोर्ट्स स्कूल के स्टूडेंट्स, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के, दिल्ली में बाकी और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी हमने सपोर्ट करने की कोशिश करी है। एक प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम हमारे यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए हमने इसकी शुरुआत करी थी कि 17 इयर्स ऑफ एज तक जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको सपोर्ट किया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2018 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब से लेके आज तक 1400 से ज्यादा यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को हमने इस प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम में सपोर्ट किया है। मोर देन 31 करोड़ रुपीस की जो ये सपोर्ट है इन स्टूडेंट्स को दी गई है। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स बड़े हो जाते हैं, मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मिशन एक्सीलेंस स्कीम की शुरुआत की गई थी जिसमें 16 लाख तक की सपोर्ट हमारे एथलीट्स को दी जाती है। उसमें भी मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि 2018 से लेके आज तक 394 स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट किया गया है और मोर देन 25 करोड़ खर्च किए गए हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट करने के लिए। नॉट जस्ट दिस, एक बहुत बड़े स्केल पर दिल्ली में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ हो, चाहे वो एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक हो, चाहे शूटिंग के लिए शूटिंग रेंजेस हो। एक बहुत बड़े स्केल पे दिल्ली में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। कुछ साल पहले जब हमने अपने पहले हॉकी के एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया था, अब मैं सच बताऊं, मैं तो बहुत हॉकी के बारे में जानती नहीं थी, लेकिन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई। उन्होंने मुझे बताया कि भारत शुरू से हॉकी में बहुत मेडल्स लेके आता था, लेकिन भारत के हॉकी के में मेडल्स इसलिए कम हुए क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे खेली जाती है और हमारे देश में बहुत कम ऐसी स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं जिसमें एस्ट्रोटर्फ अवेलेबल है। हमारे बच्चे ग्रास पे ट्रेन करते हैं और ग्रास की स्पीड और एस्ट्रोटर्फ की स्पीड में बहुत अंतर होता है। एस्ट्रोटर्फ पे गेम बहुत फास्ट स्पीड पे चलता है। तो मुझे उन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने बताया कि हो सकता है आपको अंदाजा हो या ना हो कि आज आपने कितनी बड़ी चीज करी है कि आज जो घुम्मनहेड़ा में आपने एस्ट्रोटर्फ फील्ड का उद्घाटन किया है, वहां से बहुत सारे हॉकी के ओलंपिक गोल्ड्स जरूर भारत को मिलेंगे क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को वहां पे एक इंटरनेशनल लेवल टर्फ पे ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। और इसी तरह से चाहे स्विमिंग हो, चाहे सिंथेटिक ट्रैक्स हो, चाहे फुटबॉल ग्राउंड्स हो, हमारी ये कोशिश रही है कि हर संभव सपोर्ट हमारे यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिलता रहे। और मुझे उम्मीद है कि आज इन ओलंपियंस को स्टेज पर देखकर और जो दिल से आपने सवाल जवाब पूछे, मुझे लगता है कि ये जो इंटरैक्शन था, ये एक बहुत यूनिक इंटरैक्शन था कि जो यंग बच्चे हमारे, जो भी शायद अपने कमरे में ओलंपिक मेडल्स की फोटो आज लगाए बैठे हैं, उनको उस फोटो से बाहर हमारे रियल लाइफ ओलंपियन से सवाल जवाब करने का मौका मिला है। एंड आई एम श्योर आपको इन सारे ओलंपियन से बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं इस इंटरैक्शन से ये उम्मीद करती हूँ कि आज हमारे यहाँ पे दिल्ली के 3 ओलंपियन स्टेज पे बैठे हुए हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के पढ़ने के बाद आप लोग जब इंटरनेशनल लेवल पे compete करें तो हमारी स्टेज पे जगह कम पड़ जाए दिल्ली से इतने सारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हमारे बीच में हैं। वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर ओलंपियंस, उनके सारे परिवारों को। और आप सबसे जो हमारे दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ दिल्ली की
बल्कि देश की उम्मीदें आप सब पे टिकी हुई हैं कि आप भी जो आज हमारे देश के मेडल टैलीज सिंगल डिजिट्स में आते हैं, मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ डबल डिजिट्स, आप इंडिया की मेडल टैलीज को ट्रिपल डिजिट्स में ओलंपिक्स में लेके जाएंगे।